हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। देखिए, तो आज हम श्री कृष्ण की कुछ बातें जानेंगे, जिनमें से उनमें से कुछ ऐसी 10 बातें हैं जो कृष्ण के जीवन को बनाती हैं महानतम। तो ये सुनकर वो आपके जीवन को भी बनाएंगी महानतम। चलिए, जीवन प्रबंधन के सबसे श्रेष्ठ सूत्र रहते हैं। देखिए, सबसे पहले जो हमारे जगत गुरु श्री कृष्ण हैं, भगवान श्री कृष्ण, उनके अनेक नाम हैं, उनकी अनेक कहानियां हैं। जीवन जीने के तरीके को अगर किसी भी ने परिभाषित किया है तो वो केवल श्री कृष्ण हैं। कर्म से होकर परमात्मा तक जाने का वाले मार्ग को केवल उन्हीं ने बताया है और संसार से वैराग्य को सिर से नकारा। कर्म का कोई विकल्प नहीं, ये सिद्ध किया। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं हर हाल में आता हूँ, जब पाप और अत्याचार का अंधकार होता है तब भी, और जब प्रेम और भक्ति का उजाला होता है तब भी। दोनों की परिस्थिति में मेरा आना तो निश्चित है। वैसे तो श्री कृष्ण का संपूर्ण जीवन ही एक प्रबंधन की किताब है, जिसे सैकड़ों हजारों बार सुना कहा जा चुका है। कुरुक्षेत्र में दो सेनाओं के बीच खड़े होकर भी भारी तनाव के समय कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया वो दुनिया का सबसे श्रेष्ठतम ज्ञान है। गीता का जन्म युद्ध के मैदान में दो सेनाओं के बीच हुआ। जीवन की श्रेष्ठतम बातें भारी तनाव और दबाव में होती हैं। अगर आप दिमाग को शांत और मन को स्थिर रखने की कोशिश करें तो सबसे बुरी परिस्थितियों में भी आप अपने लिए कुछ बहुत बेहतरीन निकाल पाएंगे। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि गीता पढ़ने से पहले अगर इसी बात को समझ लिया जाए कि गीता पढ़ना ही सफल हो गया। कृष्ण का जीवन ऐसी बातों से भरा पड़ा है, जरूरत है एक केवल नजरिए की। उनका जीवन आपके लिए माइथोलॉजी का एक हिस्सा मात्र भी हो सकता है। चलिए, सबसे पहली बात ये, शुरू से अंत तक जीवन ही संघर्ष है। इस बात को समझिए। कारागर में जन्मे श्री कृष्ण पैदा होते ही रात में यमुना पार कर गोकुल ले जाए गए। तीसरे दिन पूतना मारने आ गई। यहाँ से शुरू हुआ संघर्ष देह त्यागने से, पहले द्वारका डुबोने तक रहा। कृष्ण का जीवन कहता है आप कोई भी हो, संसार में आए हैं तो संघर्ष तो हमेशा रहेगा। मानव जीवन में आकर परमात्मा भी संसारिक चुनौतियों से बच नहीं सकता। कृष्ण ने कभी किसी बात की शिकायत ही नहीं की, हर परिस्थिति को जिया और जीता। कृष्ण कहते हैं कि परिस्थितियों से भागो मत, उसके सामने डटकर खड़े हो जाओ, क्योंकि कर्म करना ही मानव जीवन का पहला कर्तव्य है। हम कर्मों से ही परेशानियों से जीत सकते हैं। स्वस्थ शरीर से ही विजय है। कहते हैं कृष्ण का बचपन माखन मिश्री खाते हुए गुजरा। आज भी भोग लगाते हैं हम, लेकिन ये संकेत कुछ और है। आहार अच्छा हो, शुद्ध हो, बल देने वाला हो। बचपन में शरीर को अच्छा आहार मिलेगा तो इंसान युवा होकर वीर बनेगा। शरीर को स्वस्थ रखना है तो बचपन से ध्यान देने की जरूरत है। यह पेरेंटिंग के दौर से गुजरे हुए युवाओं के लिए बड़ा मैसेज है। अपने बच्चों को ऐसा खाना दे जो उनको बल दे, सिर्फ स्वाद के लिए ही ना खिलाएं। तभी वे बड़े होकर स्वयं को और समाज को सही दिशा में ले जा सकेंगे। पढ़ाई किताबी नहीं होनी चाहिए, रचनात्मकता होनी चाहिए उसमें। कृष्ण अपनी शिक्षा मध्य प्रदेश के उज्जैन में संदीपनी ऋषि में आश्रम में रहकर पूरी की थी। कहा जाता है कि 64 दिन में उन्होंने 64 कलाओं का ज्ञान हासिल कर लिया था। वैदिक ज्ञान के अलावा उन्होंने कई कलाएं सीखी। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो हमारे व्यक्तित्व का रचनात्मक विकास करे। संगीत, नृत्य, युद्ध सहित 64 कलाओं कृष्ण के व्यक्तित्व का हिस्सा है। बच्चों में कोरा ज्ञान ना भरे, उसकी रचनात्मकता को नए आयाम मिले, ऐसी शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। रिश्तों से ही जीवन, बिना रिश्तों के कुछ नहीं। कृष्ण ने जीवन भर कभी उन लोगों का साथ नहीं छोड़ा जिन्होंने मन से अपना माना। अर्जुन से वे युवा अवस्था में मिले, ऐसा महाभारत कहती है, लेकिन अर्जुन से उनका रिश्ता हमेशा मन का रहा है। सुदामा हो या उद्धव, कृष्ण ने जिसे अपना मान लिया उसका साथ जीवन भर दिया। रिश्तों के लिए कृष्ण ने कभी कई लड़ाइयाँ लड़ी और रिश्तों से कई लड़ाइयाँ जीती भी। उनका सीधा संदेश है कि संसारिक इंसान ही सबसे बड़ी धरोहर रिश्ते हैं। अगर किसी के पास रिश्तों का थाती नहीं है तो वह इंसान संसार के लिए गैर जरूरी है। इसलिए अपने रिश्तों को दिल से जिए, दिमाग से नहीं। राक्षस नरकासुर का आतंक था नारी सम्मान के लिए। देखिए, करीब 16,100 महिलाओं को उसने अपने महल में कैद कर लिया था।
महिलाओं से बलात्कार में उसे सुख मिलता था। कृष्ण ने उसे मारा, सभी महिलाओं को मुक्त कराया, लेकिन सामाजिक कुरीतियां तब भी थीं। उन महिलाओं को अपनाने वाला तो कोई नहीं था। खुद उनके घर वालों ने उन्हें दूषित मानकर त्याग कर दिया। ऐसे में कृष्ण ने आगे आए और सभी 16,100 महिलाओं को अपनी पत्नी का दर्जा दिया। समाज में उन्हें सम्मान के साथ रहने के लिए स्थान दिलाया। कृष्ण ने हमेशा नारी को शक्ति बताया और उसके सम्मान के लिए तत्पर रहे। पूरी महाभारत नारी के सम्मान के लिए ही लड़ी गई। सो आप कृष्ण भक्त हैं तो अपने आसपास की महिलाओं का पूरा सम्मान करें। कृष्ण की कृपा पाने का यह सरलतम मार्ग है। कहते हैं आपके मतभेद अगली पीढ़ी के लिए बाधा न बने। कम ही लोग ऐसा जानते हो कि जिस दुर्योधन के खिलाफ कृष्ण ने आजीवन पांडवों का साथ दिया, उसकी मौत का कारण भी कृष्ण की कूटनीति ही बनी। वो ही कृष्ण दुर्योधन रिश्ते में कृष्ण का समधी भी था। कृष्ण के पुत्र साम्ब ने दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा का अपहरण करके उससे विवाह किया था, क्योंकि लक्ष्मणा साम्ब से विवाह करना चाहती थी, लेकिन दुर्योधन खिलाफ था। साम्ब को कौरवों ने बंदी भी बनाया था। तब कृष्ण ने दुर्योधन को समझाया था कि हमारे मतभेद अपनी जगह हैं, लेकिन हमारे विचार और हमारे बच्चों के भविष्य में बाधा नहीं बनने चाहिए। कृष्ण ने लक्ष्मणा को पूरे सम्मान के साथ अपने यहाँ रखा। दुर्योधन ने उनका मतभेद हमेशा रहा, लेकिन उन्होंने उसका प्रभाव कभी लक्ष्मणा और साम्ब की गृहस्थी पर नहीं पड़ने दिया। कहते हैं शांति का मार्ग ही विकास का रास्ता है। कृष्ण ने महाभारत युद्ध के पहले शांति से समझौता करने के लिए पांडवों और कौरवों के बीच मध्यस्थता की। हालांकि दोनों ही पक्ष युद्ध लड़ने के लिए आतुर थे, लेकिन कृष्ण ने हमेशा चाहा कि कैसे भी युद्ध टल जाए। झगड़ों से कभी समस्याओं का समाधान नहीं होता है। शांति के मार्ग पर चलकर ही हम समाज का रचनात्मक विकास कर सकते हैं। कृष्ण ने समाज की शांति से मन की शांति तक दुनिया को ये समझाया कि कोई भी परेशानी तब तक मिट नहीं सकती जब तक वहाँ शांति ना हो, फिर चाहे वो कोई भी हो, चाहे हमारा खुद का मन हो या फिर, क्योंकि कहते हैं शांति से ही सुख मिल सकता है, साधनों से नहीं। हमेशा दूरगामी परिणाम सोचे। कहते हैं महाभारत में जुए की घटना के बाद पांडवों को वनवास हो गया। कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि ये समय भविष्य के लिए तैयारी करने का है। महादेव शिव, देवराज इंद्र, दुर्गा की तपस्या करने को कहा। कृष्ण जानते थे कि दुर्योधन को कितना भी समझाया जाए, वो पांडवों को कभी उनका राज्य नहीं लौटाएगा। इसलिए हमेशा दूरगामी परिणाम सोचना चाहिए। हर परिस्थिति में मन शांत और दिमाग स्थिर रहे। पांडवों ने राजसूय यज्ञ में शिशुपाल कृष्ण को अपशब्द कहता रहा। छोटा भाई था लेकिन मर्यादाएं तोड़ दी। पूरी सभा चकित थी, कुछ क्रोधित भी थे, लेकिन कृष्ण शांत थे, मुस्कुरा रहे थे। शांति दूत बनकर गए तो दुर्योधन ने अपमान किया। कृष्ण शांत रहे। अगर हमारा दिमाग स्थिर है, मन शांत है, तभी हम कोई सही निर्णय ले पाएंगे। आवेश में हमेशा हादसे ही होते हैं, ये कृष्ण बताते हैं। लीडर बने, श्रेय लेने की होड़ से बचे। कृष्ण ने दुनिया भर में राजाओं को जीता था, जहाँ ऐसे राजाओं का राज था जो भ्रष्ट थे, जैसे जरासंध, लेकिन कभी किसी राजा का सिंहासन नहीं छीना। कृष्ण ने पूरे जीवन में कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने किसी राजा को मारकर उसका शासन खुद लिया हो। जरासंध को मारकर उसके बेटे को राजा बनाया, जो चरित्र का अच्छा था। सभी जगह ऐसे लोगों को बिठाया जो धर्म को जानते थे। कभी किंग नहीं बने, हमेशा किंग मेकर की भूमिका में रहे। महाभारत युद्ध में खुद हथियार नहीं उठाया, पूरा युद्ध कूटनीति से लड़ा। पांडवों को सलाह देते रहे, लेकिन जीतने का श्रेय भीम और अर्जुन को ही दिया। देखिए, तो मैंने कुछ 10 बातें आपको बताई। इसको अपन मैनेजमेंट मंत्र भी बोल सकते हैं, जो श्री कृष्ण के जीवन को अगर महानतम बताई है तो आपके भी जीवन को बहुत अच्छा बताएगी। और जीवन प्रबंधन की ये सबसे श्रेष्ठ सूत्र हैं। आप भी सुने और अपने रिलेटिव या फैमिली सर्कल में अवश्य ही शेयर करें। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। चलिए, तो बाय बाय। मैं मिलती हूँ कल एक नया नेक्स्ट वीडियो के साथ, श्री कृष्ण की बातों से लेकर श्री कृष्ण के अनमोल वचन। चलिए, जय श्री कृष्ण।